अस्सलामुअलैकुम। आज हम मैथमेटिक्स लेवल 8 यानी कि क्लास 8 की जो मैथ है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक हम यूज़ करेंगे इस लेवल पर और इसको इंशाल्लाह हर लिहाज से हम कवर करेंगे और इसको सीखेंगे। पिछले लेवल्स की तरह ये लेक्चर भी इंशाल्लाह आपके लिए कारआमद साबित होंगे और आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मदद फराहम करेंगे। इसमें हम ओवरऑल 5 चैप्टर्स जो है वो कवर करेंगे। जो सबसे पहला हमारा चैप्टर होगा वो होगा नंबर्स एंड ऑपरेशन का। इसके अंदर यानी नंबर्स एंड ऑपरेशन जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम रियल नंबर की स्टडी करेंगे और रियल नंबर्स की स्टडी करने के बाद हम एस्टिमेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन को देखेंगे। उसके बाद हम स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स को देखेंगे। नंबर 4 पर हम सेट्स का मुताला करेंगे और सेट्स का मुताला करने के बाद हम रेशियो, रेट एंड प्रोपोर्शन को देखेंगे। और लास्ट में हम यानी कि फर्स्ट चैप्टर्स के लास्ट में हम देखेंगे परसेंटेज एंड फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह हम ये फर्स्ट यूनिट के अंदर 5 जो टॉपिक्स हैं उनको लेवल 8 के हवाले से कवर करेंगे और ये लेवल कवर करने के बाद हम इंशाल्लाह जो बाकी के 4 यूनिट्स हैं वो कवर करेंगे, जिनमें एक अलजब्रा है, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर मेजरमेंट है, नंबर 4 ज्योमेट्री और सबसे आखिर में जो चैप्टर कवर करें वो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी होगा। इस तरह हमारे 5 यूनिट जैसे ही मुकम्मल होंगे तो ये बुक भी मुकम्मल हो जाएगी और हमारा ये लेवल भी इंशाल्लाह जो है कंप्लीट हो जाएगा। और ये लेवल कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट होगा वो इंशाल्लाह लेवल 9th होगा और 9th लेवल को भी इसी तरह इंशाल्लाह किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कवर करेंगे रियल नंबर्स। जैसा कि पिछली क्लासेस में भी हम ये पढ़ आए हैं कि नंबर्स जितने भी होते हैं वो तमाम के तमाम मैथमेटिक्स में रूट्स का किरदार अदा करते हैं और रोज़मर्रा जो लाइफ है वो सारी की सारी नंबर्स के गिर्द घूमती है, अदाद के गिर्द घूमती है। रोज़मर्रा के हिसाबो किताब, रोज़मर्रा में लेन देन जितना भी होता है वो सारे के सारा नंबर्स के गिर्द घूमता है और रोज़मर्रा जो लाइफ है उसमें जो नंबर्स यूज़ होते हैं वो तमाम के तमाम ही रियल नंबर्स होते हैं और किसी ना किसी सूरत में वो मुख्तलिफ नंबर्स में भी आ जाते हैं, जैसे रैशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर वगैरह वगैरह। तो इससे पहले कि हम इसकी कंप्लीट डिटेल में जाएं, हम कुछ दीगर नंबर्स जो है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि रियल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर जो है उनका यूनियन होता है। रियल नंबर्स जो है वो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर जो है उनका यूनियन होता है, जबकि रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास P ओवर Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। यानी कि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो सारे के सारे P ओवर Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। इसमें जो PQ है सेट ऑफ Z होते हैं रैशनल नंबर्स, जबकि जो हमारे पास ये स्मॉल q है, जो q है
ये बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। तो ये हमारे पास आते हैं रैशनल नंबर्स, यानी कि P ओवर Q की फॉर्म में। तो लिहाजा जितने भी डिजिट्स हैं, इंटीजर्स हैं, वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के बाद हम देखते हैं कि सेट ऑफ जो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम डिजिट 1 एंड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय n। यानी कि जो हमारे पास नेचुरल नंबर है ये 1 से स्टार्ट होते हैं और इनके सेट को n से ज़ाहिर किया जाता है। सिमिलरली सेट ऑफ होल नंबर जो है विच इज डिनोटेड बाय रिप्रेजेंटेड बाय w start with 0. We say that if we include 0 in the set of natural number, अगर हम नेचुरल नंबर के जो सेट है उसमें 0 को शामिल कर दें तो ये हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स बन जाएगा। जबकि सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, इफ वी इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स इन होल नंबर्स, अगर हम होल नंबर्स जो है उनमें नेगेटिव साइन का इजाफा कर दें, देन दीज नंबर्स बिकम इंटीजर्स, तो ये वाले जो नंबर हैं वो इंटीजर्स बन जाते हैं। एंड द सेट ऑफ इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड बाय z, जो इंटीजर्स का सेट है, सही अदाद का सेट है, इंटीजर्स को सही अदाद भी कहते हैं, उनको z से ज़ाहिर करते हैं और ये 0 +-1 +-2 एंड +-3 एंड सो ऑन इस पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद आफ्टर दैट हम डिस्कस करते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट, सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है ये एक ऐसी फॉर्म में होता है जो कि P ओवर Q की है, जैसे कि मैंने शुरू में भी आपको वजाहत कर दी है। P Q सेट ऑफ Z's होते हैं और जो हमारे पास Q आ रहा है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास जो हैं, जैसे 7/9 -5/3 0/11, क्योंकि 0 जो है ये सेट ऑफ डिजिट्स नंबर ऑफ बिलोंग टू z, यानी कि सही अदाद के सेट में पाया जाता है और जितने भी सही अदाद हैं उनका डिनोमिनेटर लिखा जा सकता है। तो इस लिहाज से ये हमारे पास सेट ऑफ z होगा। तो ये हमारे पास जो है रैशनल नंबर z आएगा। सिमिलरली 28 एंड सो ऑन, जो तमाम के तमाम हैं वो सारे के सारे जो है हमारे पास रैशनल नंबर हैं। द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय q, इसको हम q से ज़ाहिर करते हैं और इसके अलावा इनकी मजीद जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, इसकी 2 काइंड्स पाई जाती हैं, 2 इकसाम में ये पाया जाता है। नंबर 1 है टर्मिनेट डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेट, यानी जब हम इसको डेसिमल फॉर्म में इशारियाई निज़ाम में ले आते हैं उस वक्त इसकी 2 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट टर्मिनेट डेसिमल नंबर्स, सेकंड नॉन टर्मिनेट डेसिमल नंबर। याद रखें कि जो नॉन टर्मिनेट और रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं वो भी इरेशनल नंबर्स में होते हैं, और नॉन रिक्यूरिंग क्या होते हैं ये मैं आपको आगे चल के बताऊं। तो पहले हम देखते हैं कि टर्मिनेट क्या होते हैं। टर्मिनेट नंबर्स आर सच नंबर्स which have finite numbers of digit in its decimal parts। ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि उनके डेसिमल पार्ट्स में, यानी इशारियाई हिस्से में, कि जब हम किसी भी नंबर में को डिवाइड करें और उसमें इशारिया आता है, जैसे 2 पॉइंट समथिंग, यानी 3, 4 कह 5 कह देते हैं, तो ये महदूद हो, यानी कि आखिरी इनसे कि हमें पता हो, या यूं कहें कि जब आप तकसीम का प्रोसेस कर रहे होते हैं, डिवीजन प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो चंद डिजिट्स के बाद जो है प्रोसेस रुक जाए उसे हम कहते हैं टर्मिनेट डेसिमल फॉर्म। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो दी गई है, जैसे ये
0.4, 3.14, 3.375 etc। और नीचे ये भी बताया गया है कि अगर हम इसको ओवर डिवीजन में ले आते हैं तो ये 2/8 आता है, या 2/5 को हम डिवाइड करते हैं 2 को 5 पर तो ये हमारे पास 0.4 आता है। इस लिहाज से ये हमारे पास टर्मिनेट होगा। और 157/50 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3.14 आता है, तो इस लिहाज से ये भी टर्मिनेट होगा। और सिमिलरली 3 को 8 पर डिवाइड करें तो ये 0.3575 आता है, तो ये भी टर्मिनेट ही बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वह है नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट बेटा वो होते हैं जिनको हम डिवाइड करें, यानी कि उसको हम डेसिमल फॉर्म में लाना चाहें और जो डिजिट्स यानी कि पॉइंट है उसके बाद डिवीजन मेथड कहीं भी खत्म ना हो रहा हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये नॉन टर्मिनेट है। और अगर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट्स हमारे पास आ रहा हो, और जैसे ये हमारे पास आ रहा है 22, या एक ब्लॉक आ रहा हो जैसे 3636 या 43434 एंड सो ऑन, तो इस सूरत में ये रिक्यूरिंग डेसिमल फॉर्म होती है। जबकि नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल फॉर्म जो है वो हमारे पास एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें पॉइंट के बाद कोई भी इंसा एक इंसा या इंसों का ब्लॉक रिपीट नहीं होता, बल्कि हर बार स्टेप बदल बदल कर आते हैं, तो उसे नॉन टर्मिनेट कहते हैं। तो ये था हमारा टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट डेसिमल फॉर्म विच इज डिनोटेड बाय रैशनल नंबर, यानी कि ये हमारी जो दोनों फॉर्म्स हैं टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट रिक्यूरिंग, ये हमारी फॉर्म ज़ाहिर करती हैं रैशनल नंबर यानी कि नातक अदाद को। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इरेशनल नंबर्स। अब हम इरेशनल नंबर पर डिस्कस करते हैं। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो कि रैशनल नहीं होते। अब इसमें हमें यह चीज याद रखनी होगी, मैं आपको जर्नल चीजें बताता हूं, आप सिर्फ और सिर्फ दो चीजें याद रख लें तो आपको इजी से आसानी से पता चल जाएगा कि ये रैशनल है या इरेशनल है। नंबर 1 कि अगर जो है आपके पास डिजिट वो स्क्वायर रूट फॉर्म में हो, तो ऐसी सूरत में जो डिजिट स्क्वायर रूट के अंदर जजर के अंदर आ रहा है, जैसे ये 2 का जजर है, अगर 2 को आप किसी डिजिट पर इस तरह तकसीम करें कि वो डिजिट उसी से मल्टीप्लाई हो, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर ना बन रहा हो, तो ये हमारे पास जो है वो इरेशनल होता है। जैसे ये 2 अंडर रूट है, या हमारे पास आप 5 अंडर रूट कह लें, या हमारे पास 15 अंडर रूट कह लें, तो ये इरेशनल है। इसके ब्रैक्स जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर में डिजिट्स आ रहा हो, जैसा कि हमारे पास 16 अंडर रूट है, तो डियर स्टूडेंट्स ये जो है हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, लिहाजा ये इरेशनल नहीं रैशनल में चला जाएगा। इसके अलावा जो यूनानी लफ्ज पाई है, अगर तो पाई आता है तो ये भी रैशनल है। और याद रखें कि जितने भी नॉन टर्मिनेट और नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स होंगे वो सारे के सारे इरेशनल ही होते हैं। और साथ एक नोट दिया गया है कि वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 है, जो कि बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। लिहाजा पाई जो है ये 22/7 जो है ये रैशनल है, जबकि ये जो पाई है ये हमारे पास इरेशनल होगा। उसके बाद रियल नंबर्स, वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि रियल नंबर जो होते हैं बेसिकल ये यूनियन होता है रैशनल और इरेशनल का। तो ये रैशनल नंबर और रैशनल नंबर जो है वो जस्ट नॉन टर्मिनेट और नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल फॉर्म में आ सकते हैं।
जबकि रैशनल नंबर को अगर डेसिमल फॉर्म में ले आए तो ये टर्मिनेट या ऐसे नॉन टर्मिनेट जो रिक्यूरिंग फॉर्म में हो, मतवाली कसरे इशारिया में हो, वो हमारे पास रियल नंबर्स में आते हैं। और एक और चीज कि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उनको डेसिमल फॉर्म में लिखा जा सकता है। और मजीद याद रखिएगा कि जितने भी इंटीजर्स हैं उनको भी रैशनल नंबर्स ही कहा जाता है। अब आपके सामने एक एग्जाम्पल स्क्रीन पर नजर आ रही है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आपने रैशनल और इरेशनल नंबर को सेपरेट करना है। 17 अंडर रूट ये अनपरफेक्ट कह रहे हैं, लिहाजा ये इरेशनल होगा। 8.04 ये हमारे पास एक टर्मिनेट डेसिमल फॉर्म है, इसलिए ये हमारे पास रैशनल होगा। और उसके बाद पाई चूंकि यूनानी लफ्ज़ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये इरेशनल ही होगा। और 22/7 22/7 ये हमारे पास रैशनल होगा। 2 अंडर रूट ये इरेशनल होगा क्योंकि ये अनपरफेक्ट स्क्वायर है। 63 ये हमारे पास रैशनल होगा। 0.333 एंड सो ऑन। तो याद रखें कि ये एक रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म है और रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेट जो है वो हमारे पास हमेशा बराबर होता है एक रैशनल नंबर। 0 द डिजिट्स या एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर्स है, देयरफॉर इट इज आल्सो रैशनल नंबर्स। और याद रखें कि जो भी इरेशनल नंबर्स होते हैं उन तमाम को Q से ज़हर करते हैं। जो रैशनल नंबर्स हैं, जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उन सब को Q से ज़हर करते हैं, और जो इरेशनल नंबर्स हैं उनको Q प्राइम और या फिर उनको कैपिटल I डबल R से भी ज़हर करते हैं इरेशनल नंबर को। यानी रैशनल नंबर को Q से ज़हर करते हैं और इरेशनल नंबर को Q प्राइम या फिर I डबल R से ज़हर करते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइंस। डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने रियल नंबर्स पढ़े कि सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, फिर हमने नंबर्स की कुछ काइंड पढ़ी हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि रियल नंबर जो होते हैं, चाहे वो रैशनल हो या इरेशनल हो, उसको नंबर लाइन पर कैसे ज़हर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक रियल नंबर है L/M, इसको हमने नंबर लाइन पर ज़हर करना है। तो हम जो नंबर लाइन का हर एक यूनिट है उसको m इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पॉजिटिव अगर इंटीजर्स होगा तो जो Lth पॉइंट है वो हम राइट साइड पर ओरिजिन की ज़हर करेंगे, और अगर नेगेटिव होगा तो जो Lth पॉइंट है वो लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन ऑफ द ओरिजिन ज़हर होगा। और अब मैं आपको बता दूं कि ओरिजिन क्या होता है। जो ओरिजिन होता है, जब आप नंबर लाइन बना रहे होते हैं तो आप एक मुकाम से राइट साइड पर आते हैं और उसी मुकाम से लेफ्ट साइड पर आते हैं। तो जहां से आप राइट साइड पर आए थे उसकी जो दाएं तरफ होती है वो राइट साइड होती है, जहां पर के पॉजिटिव नंबर को ज़हर किया जाता है, और जो बाएं साइड होती है, लेफ्ट साइड होती है, वो नेगेटिव होती है, और इस साइड पर नेगेटिव नंबर को ज़हर किया जाता है। इस लाइन पर बराबर फासले पर डिजिट्स होते हैं, जैसे 1 2 3 राइट साइड पर पॉजिटिव लिखे जाते हैं, जबकि लेफ्ट साइड पर -1 -2 -3 एंड सो ऑन लिखे जाएंगे। और इस जो नंबर हमने लिखे हैं इनके अंदर अगर आप ग्राफ पेपर पर जाएं तो छोटे छोटे खाने बने होते हैं, वरना इनको हम अपनी ज़रूरत के तहत बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे।
और ज्यादा से ज्यादा ये जो 1 से 2 तक का पॉइंट है इसको हम 10 हिस्सों में जहर डिवाइड कर सकते हैं और 10 से ज्यादा हिस्सों में इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। और नंबर लाइन पर राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर आप जितने पॉइंट्स की जरूरत है उतने पॉइंट बना सकते हैं। तो अब हम इसकी एग्जांपल पर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा कि 7/5 को नंबर लाइन पर जहर करें। सबसे पहले 7 को आप 5 पर डिवाइड करें या उन्हीं का मेथड हम अप्लाई करें तो इसको ये आएगा 1 सही 2/5 यानी कि 1 जमा 2/5 2/5 को मजीद हम डिवाइड करते हैं तो ये आता है 1.4 या 7 को 5 पर डायरेक्ट डिवाइड करें तो ये 1.4 आएगा। अब हमारे पास ये नंबर लाइन एक दी गई है तो हमने इसको खुद बनाना है या ग्राफ पेपर पर बनाना है। याद रखें कि ओरिजिन या जीरो एक ही मुकाम पर होते हैं। राइट साइड पर ये पॉजिटिव डिजिट्स हैं, ये नेगेटिव हैं। हमें 1.4 यानी 1 के बाद जो है पॉइंट में 4 डिजिट्स चाहिए और 1 से 2 तक जो डिवाइड की गई है वो 5 बराबर हिस्सों में लिया गया यानी एक हिस्सा 2 को जहर कर रहा है। तो इस लिहाज से हमने 1 लिया और 1 के बाद ये 0 से 1 तक है। 1 के बाद हमने 4 पॉइंट में 4 जाना है तो एक डिजिट 2 के बराबर है एक खाना जो हमने सपोज किया है तो लिहाजा ये आएगा ये 1 2 2 पर। तो यहां पर अब हमने 1.4 नहीं लिखना बल्कि जो हमें असल रकम दी गई थी वो लिखनी है 7/5। तो इस तरह हमारा ये मुकम्मल होगा। नेक्स्ट जो है दूसरा हमारे पास वो है -1/3। तो -1/3 जो है ये 0 और 1 -1 के दरमियान में आएगा और ये आएगा हमारे पास नंबर लाइन की राइट साइड पर। ये हमारे पास नंबर लाइन है, ये हमारे पास ओरिजिन है और ओरिजिन को 0 शो करते हैं नोट करते हैं। तो -1/3 यानी 1 को अगर आप डिवाइड कर लें या यूं समझें कि 1 का तीसरा हिस्सा या ये आएगा 0.66 एंड सो ऑन। तो लिहाजा 1/3 एक तिहाई हिस्सा जो है ये आएगा 0.33। तो एक तिहाई हिस्सा जो है वो तकरीबन उन्होंने 0 से 1 के दरमियान जो है हमने पार्ट से 3 बनाए हैं तो इसमें से एक हिस्सा जो है वो हमारा मतलूबा हिस्सा होगा और वहां पर हम असल रकम लिख देंगे -1/3। तो ये हमारी थी नंबर लाइन। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर जो है उनकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट याद रखें कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है जिसको हम x मॉड से ज़ाहिर करते हैं ये एक नॉन नेगेटिव वैल्यू होती है ऑफ x। यानी कि x हमें कोई भी नंबर रियल नंबर दिया गया है, ये 5 10 15 20 हजार 10,000 कोई भी नंबर हो सकता है जो कि x हो सकता है। नेगेटिव भी हो सकता है जैसे ये पॉजिटिव और ये नीचे नेगेटिव, लेकिन दोनों सूरतों में इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकल होती क्या है कि जब आप नंबर लाइन पर डिजिट्स को ज़ाहिर करते हैं तो उस वक्त आप देखते हैं कि ओरिजिन से उनका कितना फासला है। तो जितना फासला उन नंबर्स का ओरिजिन से होगा वो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होती है यानी उतने पॉइंट के बराबर, चाहे वो नेगेटिव हो या कि वो पॉजिटिव हो। और इसके अलावा जो है अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट पार्ट में एब्सोल्यूट वैल्यू डिफरेंस देखेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू डिफरेंस क्या होता है? ये बेसिकल 2 पॉइंट्स के दरमियान फासला होता है जो कि हम नंबर लाइन पर ले रहे होते हैं या जितने पॉइंट उनमें नंबर लाइन पर हमें दिए जाएंगे उन पॉइंट्स के दरमियान जितना फासला होगा वो उसकी होगी एब्सोल्यूट डिफरेंस। ये जैसे -3 एंड +2। अब नंबर लाइन पर अगर हम इनको ज़ाहिर करें तो एक राइट साइड पर होगा, दूसरा लेफ्ट साइड पर होगा नेगेटिव नंबर, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो फासला टोटल फासला बनेगा
ओरिजिन के इर्द गिर्द वो हमारे पास 5 है, तो इसलिए इसकी एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो भी 5 है। तो इसको -3 -2 कर लें, या 2 में से -3 को सब्ट्रैक्ट कर लें, दोनों सूरतों में हमारा क्वेश्चन आंसर जो है वो सेम होगा। तो इसके लिए एक आपको वर्क दिया जा रहा है, आपने उसकी ट्राई करनी है और कमेंट में आपने मुझे ज़रूर इसका आंसर बताना है। और वो है कि अगर 2 शहर हैं और उन 2 शहरों में से एक शहर जो है, एक सिटी जो है, उसका टेम्परेचर 33 डिग्री है जबकि दूसरे का 40 डिग्री है, तो इसका जो है एब्सोल्यूट डिफरेंस वो क्या होगा। तो देखते हैं आप इसको कितना करते हैं, वरना नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रियल लाइफ सिचुएशन इन्वॉल्विंग फ्रैक्शन एंड डेसिमल, यानी कि रोजमर्रा जिंदगी में जो हमारे पास फ्रैक्शन है या डेसिमल फॉर्म में डिजिट्स हैं, उनकी अहमियत क्या है। तो आइए देखते हैं। इससे पहले डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि आप अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आ रही है इनको समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, और जो आपको जवाब आंसर दिए जा रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो दिए जाएंगे उनका सलूशन भी दिया जाएगा, और जो वर्क आपको दिया जा रहा है वो वर्क उम्मीद है कि आप करके कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कि रियाजी में किसी भी लेवल पर, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और रोज़मर्रा ज़िंदगी में अब हम इसका इस्तेमाल देखेंगे रियल नंबर्स का, कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो किस तरह इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि हाउ मैनी पीसेज ऑफ 1/4 की टोटल लेंथ है, वो है 15/2 मीटर्स लॉन्ग। एक 15/2 मीटर लंबा रिबन है और उसमें से 1/4 मीटर के हमने टुकड़े काटने हैं, तो कितने टुकड़े काटे जाएंगे। द लेंथ ऑफ द रिबन यानी टोटल लेंथ जो है वो 15/2 मीटर्स है। एक जो टुकड़ा है उसकी जो लेंथ है वो 1/4 मीटर है। बल्कि तो ये सवाल ऐसे ही है जैसे आपके पास 15 रुपए हैं और आपने 15 एक आदमी को 3 रुपए देने हैं, तो आप बताएं कितने आदमियों में आप वो रुपए डिवाइड करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो टोटल है 15 रुपए उनको 3 पर डिवाइड कर देंगे। तो सेम यहाँ पर भी सिचुएशन ऐसे ही है कि आपने जो टोटल अमाउंट है उसको, टोटल अमाउंट को जो हमारे पास 1 पीस की लेंथ है उस पर डिवाइड कर देना है। और जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे, तो हमेशा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बदल जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आता है, तो ये आएगा 4/1। अब जो 1 है वो डिनोमिनेटर यानी कि बटे में हो, मुखरज में हो, तो उसको लिखा नहीं जाता, इस लिहाज से हम उसको नहीं लिखेंगे और इसको हम डायरेक्ट लेंगे 4। तो 4 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 60, और बटा जो 2 है वैसे रहेगा, या इसको आप यहाँ पर काट कर भी लिख सकते हैं। 2 एक बार 2, 2 दो बार 4, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 30 आएगा, जो कि मिस प्रिंटिंग की वजह से 3 लिखा हुआ है। इस लिहाज से हमारे जो टोटल लेंथ हासिल होगी वो 30 इक्वल पार्ट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल जो है हमारे पास वो है कि अजहर रैन 325.650 किलोमीटर ऑन ए जॉगिंग ट्रैक इन द फर्स्ट मंथ। अजहर पहले महीने 325.650 किलोमीटर जॉगिंग ट्रैक पर दौड़ा है और एंड 410.350 किलोमीटर इन द सेकंड मंथ, और अगले महीने जो है 410.350 किलोमीटर दौड़ा है।
फाइंड द टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड इन बोथ द मंथ। 2 महीनों में उसने टोटल फासला कितना तय किया है। और आल्सो टेल हाउ मैनी किलोमीटर डिड ही कवर पर डे इन द फर्स्ट मंथ। और पहले महीने के हर दिन में उसने कितना फासला तय किया है। जाहिर है कि 2 मिकदारें हैं, उनका टोटल फाइंड करना है, तो उनको ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद सिंपल वे है कि 0 यानी फर्स्ट लास्ट में ऐड, या यूनिट में ऐड होगा, 100 में, 1000 में, यानी 0 और 0 में ऐड होगा, 5 फिर 0 हो जाएगा, 3 6 9 और वो 0 वाला 0 ही हो, एक ऐड करेंगे 0 हो जाएगा पॉइंट। अब जो कि पॉइंट के पास 0 को वैल्यू नहीं होती, इसलिए डायरेक्ट हमारा आंसर होगा। अब फर्स्ट मंथ में उन्होंने पूछा है कि पर डे उसने कितना फासला तय किया है। जो फर्स्ट महीने में टोटल उसकी दौड़ है वो, और उसको महीने में जितने दिन होते हैं उन पर डिवाइड कर दें, और डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर हासिल हो रहा है वो हमारा होगा फर्स्ट मंथ में उसका पर डे में जितना वो दौड़ा है। अजर जो कवर्ड है टोटल उसका फासला ये है, जबकि फर्स्ट मंथ का उसका फासला ये नीचे आ रहा है। और इसके साथ हमारा जो फर्स्ट लेक्चर की तमाम डिटेल है वो मुकम्मल होती है। तो ये आपके सामने एक्सरसाइज 1.1 है, ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कवर की जाएगी। और आपने अपने तौर पर, अपनी प्रैक्टिस के तौर पर इन सवालों को एक दफ़ा अगले लेक्चर से पहले अपनी कॉपी लेकर हल ज़रूर करना है, ताकि आपको पता चले कि आप कितना समझे हैं। और उसके बाद जब मैं आपको ये लेक्चर समझाऊंगा तो साथ साथ आपने मेरे भी ये सवाल जो है करने हैं। और आपको इस तरह करने से आपका ताल्लुम भी पुख्ता होगा और आपको प्रॉब्लम भी नहीं क्रिएट होगी। तो डियर स्टूडेंट, कि जो भी आप स्टूडेंट हैं या टीचर्स हैं जो भी वीडियो को देख रहे हैं, मस्ट एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में दिए गए सवालों का आंसर भी ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज 1.1 जो है उसका सलूशन देखेंगे, और इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप जो आपकी पूरी मैथ है वो इसी चैनल पर करेंगे।